जी नाज़रीन खुशामदीद। अभी स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है नादरा खलजी साहब, पीएसपी से इनका ताल्लुक़ है। खुशामदीद कहूँगी। महफूज यार खान साहब हमारे साथ पहले से मौजूद है। नादरा साहब, अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं और जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल रहा है, पीपल्स पार्टी भी लाहौर पहुंच गई है। आज जो है बिलावल साहब जो है लाहौर में अपने जो वहाँ के लोग हैं, उनके जो कारकुनान हैं, आज खिताब भी करेंगे। इसी तरह से जो है तहरीक इंसाफ जो है वो भी कराची पहुंच जाएगी तकरीबन 3 साढ़े 3 के करीब, और वो भी आज अपने कारकुनान से खिताब करेंगी। ये जो मार्च का सिलसिला, इससे पहले धरनों का सिलसिला था, फिर अदम एतमाद की भी बातें की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में बड़ा फ़र्क है धरनों में, जो धरने कराची में हुए थे और इन लॉन्ग मार्चों में। जी फ़र्क, सबसे बुनियादी फ़र्क ये है कि जो लॉन्ग मार्च कर रही हैं दो पार्टियां मेन, वो दोनों बरसर इक़्तिदार पार्टियां हैं। बिल्कुल, दोनों ही बड़ी पार्टीज हैं। दोनों बरसर इक़्तिदार हैं, दोनों के पास तमाम वसाइल, तमाम इख्तियारात उनके हाथ में हैं, सब चीज़ उनके कंट्रोल में है, और उसके बावजूद वो एहतजाज करने निकले हुए हैं। सही। ये अगर कहा जाए तो बड़ा मज़ाक़ खेज़ बात है कि किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये वो कह रहा है उसके खिलाफ कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं उसके खिलाफ एहतजाज कर रहा हूँ। ये ज़्यादती की बात है, इस मुल्क और सही। कौम के साथ ज़्यादती की बात है। ये हम्म। मुल्क और कौम से मतलब इधर की आवाम के साथ ज़्यादती की बात है। मैं, अगर मेरे हाथ में कोई इख्तियारात हैं, मैं किसी इलाके का अगर कोई मेयर हूँ, कहीं का मैं चेयरमैन हूँ, कुछ भी हूँ, तो मुझे अपने इलाके पे फोकस करना है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है। अगर मैं अपने काम को फोकस करूँ नहीं और मैं दूसरे के घर में देखना शुरू कर दूँ कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मैं अपना घर तो ख़राब कर दूंगा, वहाँ के रहने वालों की तो मैं कोई सहूलत पैदा नहीं करूँगा। हम्म। बिल्कुल इसी तरीके से जब मुस्तफ़ा कमाल साहब से बने थे, मेयर बने थे, जी। तो उनसे पहले नेमतुल्लाह खान साहब थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब के 4.5 साल के टेन्योर में आपने एक लफ्ज़ उनके मुंह से नेमतुल्लाह खान साहब के बारे में नहीं सुना होगा। क्यों? मुस्तफ़ा कमाल साहब टोटल फोकस कर रहे थे अपने काम पे, टोटल फोकस था उनकी। अपने पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस थी कि टोटल फोकस अपने काम पे करो। जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो फिर रिजल्ट देंगे ना आप। बिल्कुल सही जब आप बात है। दूसरे के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, अपने ओपोनेंट पे फोकस कर रहे होंगे, आप उसकी बुराइयां निकाल रहे होंगे, तो आपका काम तो नज़रअंदाज होगा ना। सही। तो इस मुल्क के अवाम को तो आपसे काम चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आपसे उनकी दूसरों की तनकीद नहीं चाहिए। ये एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, अवाम का क्या इसमें फ़ायदा हो रहा है आप समझ सकती हैं, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है अवाम का बिल्कुल इसमें। ठीक कह रहे हैं। अच्छा नादिर साहब, क्योंकि पीएसपी जो है न्यूट्रल पार्टी है, अभी जी मतलब दूर से बैठ के सारी सबको देख रही है कि क्या तमाशा चल रहा है। ये जो अभी सियासी जो आप देख रहे एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है, बयानात भी सामने आ रहे हैं, कभी कठपुतली तो कभी बोलते जी हैं। पीटीआई की अगर हम बात की करें बयानात की, तो कहा जाता है कि बिलावल तुम इस्लामाबाद गए हो तो मतलब वही के ही हो गया, राजा सिंह तो किसी और का होने जी जा रहे थे। जब जी इस किस्म के जब पीएसपी सारे जो बयानात सुनती है, देखती है, फिर क्या आप लोग आपस में बैठ के क्या डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो अभी सियासी जो माहौल चल रहा है किस तरह से देख रहे हैं? जी मैंने आपसे कहा ना, ये हमें तो अगर सच्ची बात पूछे ना, तो हमारे लिए बड़ी शदीद गम और गुस्से की पोजीशन है ये। सही। इसलिए कि जिन लोगों को काम करना चाहिए वो काम करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर तनकीद के ऊपर लगे हुए हैं और अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। ये मसला है पाकिस्तान का। मसला ये है कि सियासत जो है ना, देखें सियासत, आपका चैनल पूरा पाकिस्तान देखता है, और अगर आप ये बात समझें, और लोग हमारी ये बात समझते हैं लेकिन वो मजबूर हैं, सियासत एक आप दूसरे प्रोफेशन की तरह एक प्रोफेशन नहीं है। सियासत आप लोगों की खिदमत करने के लिए निकले हैं। हमारे यहाँ अलमिया क्या है? हमारा अलमिया ये है कि सियासत को एक कारोबार बना दिया गया है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद आप उसके रिकवरी करते हैं, रिकवरी के बाद उससे आप प्रॉफिट कमाते हैं। वो प्रॉफिट आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं चाहिए, आपको सैकड़ों गुना प्रॉफिट चाहिए उसके ऊपर। ये हमारे यहाँ एक तरीक़ेकार बन गया है, जबकि ये बिल्कुल टोटली गलत चीज़ है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बार बार, आपने कहा ना कि न्यूट्रल पार्टी हैं, हम न्यूट्रल पार्टी इन द सेंस हैं कि हम, जाहिर है हम कोई ना किसी के इत्तेहादी नहीं है, हम हमारी अपनी पार्टी है बेशक है, लेकिन हम तमाशा नहीं देख रहे हैं। हम हर रोज़ उसके ऊपर अपने बयानात दे रहे हैं, हम रोज़ उसके ऊपर अपना तबसरा कर रहे हैं, हम रोज़ उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हो और आपको करना क्या चाहिए। फ़र्क मैं आपको बताऊं, सिर्फ नीयतों का फ़र्क है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर आपकी नीयत सही होगी आपके अमाल ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। कभी महफूज साहब ने भी यही बात की थी कि बेसिकली इससे पहले भी कल भी मैंने शो किया था, मतलब इससे टॉपिक था, तो उसमें भी भाई यही बात कर रही थी कि ये जो अभी अदम-ए-तमाद की तहरीक है, इसको वो किस तरह से देखते हैं। तो वो कह रही कि मतलब ये जो सारे जो सिचुएशन चल रही है ये आवाम की बात नहीं है, इक़्तिदार की जंग चल रही है यहाँ पे।
यहाँ पे हर शख्स अपने अपने मफादात के लिए सोच रहा है। नाम तो अवाम का लिया जाता है, लेकिन बेसिकली जो अगर हम पस पर्दा बात की जा करें तो वो अपने मफादात की बात है। बिल्कुल अपने मफादात की बात है। अब देखिए ना, आप किसी की एक पार्टी दूसरे के खिलाफ, वो उसके खिलाफ चल रही है, अगर आप पूछें किसी से कि भाई आप ये जो इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आपके पास क्या प्लान है, आप क्या करेंगे, वो कहते हैं जी हम आ जाए तो हम सब ठीक कर देंगे। भाई आप एक प्लान दें ना, आप एक सियासी पार्टी हैं, आप एक प्लान दें। पीपल्स पार्टी एक प्लान देगी, भाई हम आएंगे ये करेंगे। पीटीआई ने तो खैर बहुत सारे प्लान दिए थे, और पता नहीं इसके ऊपर हंसना चाहिए या दुख करना चाहिए कि हर प्लान का उन्होंने ऑपोजिट किया, हर प्लान का। और आज के दौर में जब मीडिया के पास हर चीज रिकॉर्डेड होती है, आप रोजाना देखते हैं इमरान खान का एक आज का बयान आ रहा है, उसके साथ में एक उनका पुराना बयान आ रहा है जब वो अपोजिशन पार्टी थे। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लोग दिखा रहे हैं कि भाई इन्होंने उस दिन ये कहा था, आज ये कहा था। हर बयान को उन्होंने अपना उल्टा कर दिया, हर बयान को। अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो अदम एतमाद की बातें की जा रही है, इसमें खान साहब कभी थोड़े से नर्वस नजर आते हैं, कभी बहुत मुतमईन नजर आ रहे होते हैं। जिस तरह से उनके अभी कुछ देर पहले भी बयान आया था कि जो अदम तहरीक अदम एतमाद है, इसमें जो नंबर गेम है उसमें मतलब वो मुतमईन है, उनके नंबर्स पूरे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये जो तहरीक अदम एतमाद है, क्या वाकई खान साहब को जो है घबराने का वक्त उनका शुरू हो चुका है? इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, आपको पता है 7-8 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। पूरी गवर्नमेंट उनकी 7-8 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। किसी वक्त भी अगर एमक्यूएम चाहे, अगर उनकी नीयत कर ले कि इनको हमने हटाना है, हम इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हम जो चाहते थे वो इन्होंने नहीं किया, तो वो बड़े आराम से उनको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ मसला क्या है, यहाँ मसला सारा मफादात का आ जाता है। आप किसी को अगर कोई कुछ कह रहा है, आपने उसको चुप कराना है, तो बड़े आराम से उसको कोई मिनिस्ट्री दे दें, कोई मराद दे दें, कोई चीज़ दे दें, वो चुप कर जाएगा। ये 7-8 वोटों पे खड़ी हुई गवर्नमेंट है, इसको हटाना कोई बड़ा मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो नून लीग के साथ मिलकर इसको हटा सकती थी, पहले दिन से हटा सकती थी। लेकिन क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी को पीटीआई सपोर्ट कर रही है। पीटीआई की कराची के अंदर कितनी सीटें हैं आपको पता है? 14 एमएनए और 22 या 23 इनके एमपीएस। लेकिन उन्होंने कराची में क्या किया? कोई हंगामा किया, कोई मसला किया, कोई पीपल्स पार्टी को ठीक करने की कोशिश की? सिंध के अंदर नहीं कोशिश की। ये कॉस्मेटिक चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि जिस सिंध से वो निकले हैं, सक्कर से निकले हैं और कराची आज पहुंच रहे हैं 5 दिन के बाद। ये सब कॉस्मेटिक चीजें, ये उनको दिखा रहे हैं दुनिया को, पब्लिक को, अवाम को बेवकूफ बनाने वाले काम हो रहे हैं सारे के सारे। खान साहब का मतलब कहा जा रहा है कि कराची आएंगे और मुत्तहदा के मरकज भी जाएंगे, तो क्या इस अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, या फिर जिस तरह से पहले काफ़ी जो है इस तरह की खबरें गर्दिश की जा रही थी कि कोई मिनिस्ट्री का सिलसिला चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं? ये देखें ना, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मिनिस्ट्री का मसला चल रहा है। यानी ये हमारा स्टैंडर्ड है। किसी अवाम के मसाइल में जहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है। हमें मिनिस्ट्री दे दें तो हम एहतजाज नहीं करेंगे, मिनिस्ट्री नहीं देंगे तो हम एहतजाज करेंगे। हमें मिनिस्ट्री दे दें तो हम आपको बुरा नहीं कहेंगे, मिनिस्ट्री नहीं देंगे तो हम आपको बुरा कहेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया है। हम अवाम से तो बिल्कुल, अवाम की तरफ से हमारी बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म हो गया हमारा। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये वो मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है, हर मौसम दिया है, बेहतरीन ज़मीन दी है, पहाड़, मिनरल्स। कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान को नहीं दी? लेकिन 70 साल से यहाँ का गरीब गरीब है। आप इंटीरियर में चले जाएं, इंटीरियर में आपको लगता है एक किसान है, एक हारी है, या बलूचिस्तान चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आपको वो आदमी ऐसा लगेगा कि इसके लिए पाकिस्तान बना ही नहीं है। जैसा था वैसा ही है। आज से 70 साल पहले जो पोजीशन थी वही उसकी पोजीशन आ जाए। तो हमारे सियासतदानों ने क्या किया 70 साल में? ये किया, तरक्की कर रही है, ये किया, जो मिनिस्ट्रियां ली यही किया बस उन्होंने। ठीक है जी, महफूज साहब क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये जो एक वजारत है इसको भी छोड़ने के चक्कर में हैं। अच्छा। और हमारी वाहिद जमात है जिसने कहा है कि कौन सी वाली वजारत? मिनिस्ट्री वाली, लॉ वाली? अमीनुल हक वाली। अच्छा, अमीनुल हाँ, हक जो वाली। और जो कम्युनिकेशन की है, लॉ वाली वजारत को तो हम क्लेम ही नहीं करते हैं मिनिस्ट्री छोड़ने में, छोड़ दें। और जो इन्होंने कहा था कि हम वजीर मुमलिकत अपने इत्तेहादियों को दे रहे हैं, उसके लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने पहले ही मना कर दिया है। सही। अब जो मामलात हैं वो इस बात के हैं कि अगर पीटीआई ने जो हमारे साथ वायदे किए हैं, जो मराद का ऐलान किया है, जो प्रोजेक्ट्स पर काम करने की बात की है, जिसके लिए असद उमर वगैरह
काम कर रहे हैं। अब अगर आएंगे तो उनसे यही मालूमात की जाएंगी कि भाई आपने इतना अरसा हो गया है, अभी तक ये आपने फंड्स रिलीज़ नहीं किए हैं। हमारे जो MNAs हैं, हमारे जो सेनेटर्स हैं, हमारे जो दीगर ओहदेदारान हैं, उनको आम आदमी के सामने इस बात का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास सियासत करते हैं, आम लोगों के दरमियान रहते हैं। हम तक पहुंचना आम आदमी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कहीं नहीं मिलेंगे कोर्ट में पकड़ लेगा, मोहल्ले में नहीं मिलेंगे तो दफ्तर पे आके पकड़ लेगा। तो हमारा जो इस वक्त जो एहतजाज है या जो बात है वो ये है, और जिसके लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा मार्जिन पे खड़े हुए हैं, फैसला करेंगे। ना आपने हमारे जो गिरफ्तार शुदगान है वो छूटे, ना जो लोग लापता हैं वो वापस घरों को आए, ना दफातर हमारे खुले, ना वो जो आपके जो नुकात थे, जो 11 नुकात पर। तो अब तो आखिरी लम्हा है, हम नहीं चाहते हैं कि इस वक्त हम उनको दो टोक जवाब दें, एक चांस और जरूर देंगे, और फिर से चांस देंगे। राब्ता कमेटी फैसला करेगी इस पे, मेरी जाती राय की उसमें कोई हैसियत नहीं है। और हम चाहेंगे कि ये अपने वायदे पूरे करें, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे लिए उससे बड़ी दुश्मन है। सही है। पीपल्स तहरीक इंसाफ इसकी नजर फिर भी बेहतर है, जो कि एक वादा भी वफा नहीं कर सकी। नहीं, तहरीक इस्तक़लाल और पीपल्स पार्टी का मवाज़ना नहीं कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कह रहा हूँ। ठीक है जी। कि उन्होंने भी आज तक कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि जो उनके जो तर्जुमान और वुज़रा और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई नई लाइन छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब लोगों ने मीडिया को देखना ही छोड़ दिया तकरीबन। वो जब ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बंद कर देते हैं टेलीविजन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। महफूज यार खान, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नादिर साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे जो महफूज साहब ने की आपने गुफ्तगू सुनी सारे, फिर हम इसके ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून, एक TV चैनल का प्रोग्राम भी कर चुके हैं जिसको काफ़ी मकबूलियत मिली है, एक्स जस्टिस रिटायर भी रह चुके हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद ख्वाजा नवीस साहब हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से मैं ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीस साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी, मैंने आपका इंट्रो पहले तो दे दिया था क्योंकि माशाल्लाह आपका एक जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी तवील है। पहले से हमारे साथ मौजूद है PSP से नादिर खिलजी साहब। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर सियासी सूरत हाल जो आप देख रहे हैं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपने काफी सारे जो है सीनियर पॉलिटिशियंस के जो केसेस आप खुद भी डील कर चुके हैं, अपने खर्चे पे आप इस्लामाबाद भी चले जाया करते थे जो हमें पता चला है। तो जो है किसी आइंदा फ्यूचर में कोई पार्टी का में शमूलियत का कोई है? अभी तो देखें सारी पार्टियों का ही वो शब्द एक बनी हुई है, सारे एक ही बन गए हैं फिलहाल तो। ठीक है जी। अब ये कामयाबी हो जाए, देखते हैं जो फिर पार्टी उभर कर आएगी फिर देखेंगे उसकी तरफ झुकाओ। ठीक है। PTI वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है काफी जोर शोर से उनका जो है लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल रहा है, आज लाहौर पहुंच चुके हैं। जी माशाल्लाह कारकुनान की भी काफी बड़ी तादाद नजर आती है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए PTI की, तो आज 3 बजे के करीब, 3:15 के करीब जो है PTI का भी लॉन्ग मार्च है, कायदाबाद पे उसका इख्तिताम होगा। किस तरह से देखते हैं? और ये जो अभी चल रहा है कि नंबरिंग का गेम, अदम एतमाद की तहरीक, क्या लग रहा है कि कौन बाजी लेके जाएगा? देखिए अब ये बाजी जो है बिल्कुल आमने सामने आ गई है। ठीक है। और अब ये नंबर का गेम है। हाँ। और नंबर के गेम जीतने में आतफ जरदारी माहिर हैं। सही। और उनको उसका बड़ा तजर्बा भी है। और इससे पहले भी आपको याद है कि बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ जो थी तहरीक अदम एतमाद हुई थी, तो उस वक्त मुझे याद है कि सारे MNAs को लेके कराची आ गए थे और यही डिफेंस में मुख्तलिफ बंगलों में, एक बंगले में 21 ठहरे हुए थे। सही। और उनको वहाँ से हटा ही दिया था ताकि जब वोट की बारी आए कोई उससे कांटेक्ट ना कर सके। उससे पहले वो लोग छांगा मांगा ले गए थे लोगों को। अच्छा। अपना नवाज शरीफ वाले। तो ये पाकिस्तान में छांगा मांगा और कराची लाने के चल रहे हैं। अब फिर देख रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जो होंगे वो क्रूशियल होंगे, और जो
डावाडोल मेंबर्स होते हैं उनको जो पार्टी फिर खरीद रही होगी वो पैसे दे के साथ ले जाती है सही कि ताकि जब तक वो वोट डाल ना दें उनको रिहा नहीं किया जाता। सही तो ये वॉलंटरी अगवा होता है, वो खुद अगवा होते हैं मर्जी से ठीक पैसे है जी, पकड़ के, ठीक है जी नादिर लेकिन जो साहब। पैसे देता है वो इंश्योर करने के लिए अपने साथ रखता है हाँ, ताकि पक्का रहे कि इधर-उधर ना जाए। हिलने ना पाए। ठीक है जी नादिर साहब क्या कहेंगे? अभी आपने बिलावल साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। खान साहब को 2 दिन की फिर से डेडलाइन मिल चुकी है, कहते हैं कि 2 दिन रह गए हैं, ये बाकी जो सवालात के जवाब हैं वो हम इस्लामाबाद पहुँच के ही देंगे। किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं और झांदीदा आदमी है। इन्होंने अपनी बातों में सारी बात बता दी आपको ना। जांगा मांगा इन्होंने- डिफेंस के बंगले और भी जो बता बात दिए। इन्होंने बताई देखिए उसमें हाँ समझने जी। की चीज ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ असूलों की सियासत नहीं है, चढ़ते सूरज को सलाम है सिर्फ यहाँ पे। सही ये असूलों की बजाय पैसा चलता है, कोई असूल नहीं देखता कि कौन सी पार्टी का लीडर क्या बात कर रहा है, उसकी क्या फिलॉसफी है। देखना ये चीज चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, उसको क्यों किस तरीके से कर रहा है, उसकी बात सही। में कितनी सच्चाई है, वो नहीं देखते। पैसा चलता है, पैसे का गेम है सारा का सारा। पैसे पे ये पाकिस्तान चल रहा है, गरीब के पास पैसा नहीं है, इन लोगों के पास सारा पैसा है। पैसा गरीब का है इन लोगों के पास। ये फर्क है, इसी से सब तबाही है, यही सारा का सारी बीमारी है। इस इनके चीज को आप कदमों ठीक पे कर लें। निछावर हो रहा है सही। वोट के लिए। वोट के लिए। ये हमारे वोट से एमएनए ख्वाजा साहब बनते हैं। अभी बिलावल साहब अब जो है अपना प्रेस वोट कॉन्फ्रेंस बेचने कर- के लिए जी, देखें जी। आपके इनको कितनी कितनी बोलियां लगती हैं। अभी ख्वाजा साहब अभी बिलावल साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने कारकुनान को उन्होंने मतलब ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि अगर कभी भी आपने अपने घरों पे जो है झंडा लगाया और उसके बाद मतलब इधर उधर हो गए, ज़ाहिर है कुछ मामला की वजह से हो जाते, अब वापस वक्त आ चुका है कि आप लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आप लोगों को वेलकम कर रही है। बिल्कुल। तो जिस तरह से बिलावल साहब अपने कारकुनान के साथ उनकी एक वो नज़र आ रहा है और कारकुनान का भी बड़ा जोश नज़र आ रहा है उसमें, तो क्या आइंदा जो अभी जो अदम अतमाद की तहरीक है और उसके बाद क्या आइंदा के वजीर आजम आप देख रहे हो उन्हें? अब देखें वजीर आजम ये खुद बनते हैं या ज्यादातर अफवाह ये है कि इनके वालिद साहब बनना चाहते हैं 1 साल के लिए, ठीक है जी। शायद वो आ जाएं। कोई रिटायर होने को तैयार ही नहीं है ना, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि बस मजे लूट रहे हैं अपने आखिरी दम तक। सही बात है जी। तो हो सकता है इनके अब्बा आ जाएं। हम्म। अब अभी पहला तो ये है कि इमरान हटेगा तो तब ये आएंगे ना, तो उसके हटने के लिए जरूरी है कि इनके पास नंबर ज्यादा हो जाएं। तो जिसका खैर इम्कान अब ज्यादा नजर आने लग गया है कि शायद ये नंबर ज्यादा कर लें। जब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये पीपल्स पार्टी आगे है फिर, क्योंकि वो नवाज शरीफ वाले तो पहले ही कह चुके हैं खुल के कि हम 1 साल के लिए हुकूमत लेकर गंदा नहीं होना चाहते, हम नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो जाएं और 5 साल के लिए नई हुकूमत इलेक्ट हो जाए। ठीक है। पीपल्स पार्टी वाले 1 साल के लिए भी लेने के लिए तैयार हैं और वो आसिफ साहब कहते हैं कि 1 घंटे के लिए भी मैं बिठा एक दो, छोटी सी बात ऐड काम हो करूं। जाएगा। जो आपने कहा ना कि ये बिलावल भुट्टो जो है ना अपने कारकुनों को दावत दे रहे हैं और वो लग रहा है कि कारकुन भी जो है ना पुरजोश हैं। मसला ये है कि यहाँ पे हमारे मौरूसी सियासत है और 2 पार्टियों में एक जाती है एक आती है। इन्होंने नई लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने दी। ये इस चीज का सोल्यूशन मुस्तफा कमाल ने क्या दिया है? लोकल गवर्नमेंट के अंदर 1.5 लाख काउंसलर होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो 1.5 लाख काउंसलर को जब आप काम करने का मौका देंगे, 5 साल बाद उनमें से 200-300 बंदा ऊपर के लेवल पे आएगा। नई लीडरशिप इस मुल्क को मिलेगी। लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते कि नई लीडरशिप आए, ये चाहते हैं कि इनके खानदानों में लीडरशिप रहे। ये पूरे पाकिस्तान को अपनी लौंडी बना के रखना चाहते हैं। जैसे आपने भी कहा रिटायरमेंट चाहते ही नहीं चाहते ना। आप देखें ना, अगर ये लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे तो नए लोग ऊपर आएंगे। कहाँ से आएंगे? बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आएंगे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते ऐसा। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब एंड में क्या कहना चाहेंगे? बस ये एंड में तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये जो भी मरहला है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो उस मामले उस तरीके से ये हल हो जाए। क्योंकि सियासी लीडरों का तो आपने देख लिया है, कोई वजारतों के लिए लड़ रहा है, कोई पैसों के लिए लड़ रहा है, कोई मतलब डामाडोल दावतें हो रही हैं, 20-20 साल पुराने बिछड़े हुए अब मिल रहे हैं। साहब दुआ के साथ साथ अमली के तौर पे आप बाहर आए, हमारे साथ जुड़ें, काम करें, इन लोगों इनको ललकारें। ख्वाजा कोई साहब ऐसी आपको लाइव बात शो नहीं में है। जो है शमूलियत की दावत दी जा रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। जी, जी। और बाकी ये है कि ये सब लालच की गेम चल रही है। ठीक। जो पाकिस्तान की जिसमें बेहतरी हो वो हो जाए। ठीक है जी। नादिर खलजी साहब एंड में क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं अख्ताम की तरफ जाऊंगी, टाइम बहुत शॉर्ट है मैं हमारे पास। सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखें सोल्यूशन इस मुल्क के सारी प्रॉब्लम्स का
वो स्टार्ट होता है लोकल गवर्नमेंट से। मुस्तफा कमाल साहब ने ये बात बार बार अपनी हर तकरीर में ये बात कही है कि लोकल गवर्नमेंट को आप मौका दें, लोकल गवर्नमेंट जिस वक्त ऊपर आएगी हर चीज इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएगी, क्योंकि मसाइल और वसाइल दोनों को एक साथ जब नीचे लेवल पे पहुंचेंगे, मसाइल भी नीचे हैं, वहां वसाइल नहीं है, वहां इख्तियारात नहीं है। जब मसाइल की जगह पे वसाइल पहुंचेंगे और इख्तियारात पहुंचेंगे तो चीजें ठीक होना शुरू होंगी। ग्रास रूट लेवल के गरीब आदमी को आप सहूलतें प्रोवाइड करें, उसको तालीम दें, उसको सेहत दें, उसकी सड़कें ठीक करें, उसको रोजगार दें, तो आपका पूरा मुल्क ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप गरीब को छोड़ के ऊपर की अपर क्लास के ऊपर सारी खिदमतें कर रहे हैं, सारी चीजें निछावर कर रहे हैं, तो गरीब के ऊपर तो उसके समाराज जा ही नहीं रहे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो ही नहीं रहा। इकोनॉमी का फायदा उस वक्त होता है जब पहिया घूमे, और पहिया जब घूमता है तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और गरीब तक उसके जो असरात हैं वो जाते हैं। यह हमारे मुल्क में पहिया नहीं घूम रहा, सिर्फ ऊपर ही ऊपर के लेवल को सारे मफादात दिए जा रहे हैं, ऊपर वाले लोगों को सब सारी की सारी मराहत दी जा रही हैं। ठीक है जी, नाज़िर साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, ख्वाजा साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत आपने अपनी कीमती वक्त दिया। बहुत कम टाइम मिला, लेकिन ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में आ गई थी, टाइम बहुत शॉर्ट था। खैर गुफ्तगू अच्छी रही, उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से दें इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।